जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें अपने वर्तमान की स्थितियों के बीच में पॉजिटिव रहने का आदेश देते हैं, क्योंकि एक सुंदर भविष्य के लिए ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारा वर्तमान चल रहा है उसमें तुम पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो संगत जी हमारी सोच नेगेटिविटी के कारण हमें परेशान कर जाती है। इसीलिए हमें हर चीज में पॉजिटिव सोचना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक अरुण अंकल हैं जो गुरुजी के ओल्ड संगत के टाइम की संगत है। तो गुरुजी ने उनसे क्या कहा और उनका ये जो हमें मिला है व्हाट्सएप के थ्रू मिला है सत्संग, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, अरुण अंकल जी एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए और गुरुजी महाराज सिंहासन पे बैठे हुए थे। अच्छा संगत जी, अरुण अंकल ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मुझे लंगर में 2 चपाती मिलती है, ऐसा क्यों? हर बार मुझे लंगर में 2 ही चपाती मिलती है। तो गुरुजी कहते हैं कि एक चपाती खाने से तुम्हारा पास्ट क्लियर होता है और दूसरी चपाती खाने से तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होता है। प्रेजेंट में मंदिर आ रहे हो, लंगर खा रहे हो तो सवर ही जा रहे हो, क्योंकि संगत जी हम सभी जानते हैं जितनी बार हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, जितनी बार लंगर करते हैं, उतनी बार हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम शुद्ध होते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर तुमने सब समर्पण मुझे कर दिया है तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए तुम्हें 2 चपाती दी जाती है। तुम्हारी एक चपाती से अतीत साफ हो जाएगा, दूसरी से तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बड़े मंदिर बुलाता हूँ, पर सबके लिए प्रेजेंट में खुश रहना जरूरी है, तभी सब काम होंगे। क्योंकि संगत जी जब हम खुश रहते हैं तो यकीन मानिए उस समय हमें पॉजिटिविटी आती है, उस समय हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें चलती हैं और अच्छे से काम करने का मन करता है और एक से एक बढ़कर काम करने का मन करता है। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज ने अरुण अंकल को बताया कि जब तुम पेंसिल से कुछ लिखते हो तो पहली लाइन तुम पढ़ पाते हो, पर जब दूसरी लाइन पे आते हो तो पहली लाइन मिट जाती है। तो इस पे संगत जी गुरुजी ने कहा कि कोई लोड नहीं है, पिछले विच झक झक के वेखण दी। लोड है वो पास्ट है जो मुक गया ते मिट दिता, वर्तमान विच जीना सी। गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारा पास्ट चला गया उसको बार बार मत देखो, क्योंकि उसको देखने से कुछ होने वाला थोड़ी ना है। लेकिन जो तुम्हारा फ्यूचर है और जो तुम्हारा वर्तमान है उसको देखकर जियो, क्योंकि संगत जी फ्यूचर ब्राइट अच्छा करना है और वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में गुरुजी कहते हैं खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब भी हम खुश होते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर का रोम रोम खिल जाता है। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं वर्तमान में जियो, फ्यूचर मैं तुम्हारा ब्राइट कर रहा हूं और जो तुम्हारा चला गया पास्ट उसको मुड़ मुड़ के मत देखो। संगत जी अतीत गुरुजी साफ कर देते हैं, इसलिए गुरुजी ने कहा है कि खुश रहो, अपने भविष्य को उज्जवल करो। और यहाँ तुम बड़े मंदिर आ रहे हो तो यहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो रहा है, यहाँ मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हें मिल रही है, मेरे लंगर प्रसाद से तुम्हारे हर रोग, हर परेशानी, हर दिक्कत कट रही है। तो इसीलिए वर्तमान में जियो और फ्यूचर को ब्राइट करो। जो पास्ट चला गया उसको मत देखो। क्या हमारा पीछे जो पास्ट गया उसको हम लौट आके ला सकते हैं? क्या हम अपनी 15-16 साल की उम्र वापस ला सकते हैं? क्या हम अपना बचपन वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हमें ये देखना है कि हमें बेटर और कैसे करना है।
बेस्ट कैसे बनना है, और वो सारी चीज़ें गुरुजी हमारी करने में मदद करते हैं। तो संगत जी, ये अरुण अंकल का एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सत्संग था जिसे मैंने आज आप सभी के साथ शेयर किया। अब करते हैं हम मीनू आंटी का सत्संग शेयर, और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। संगत जी, जब दुनिया से उन्हें कोई सहारा नहीं मिला तब गुरुजी ने उनको सहारा दिया। गुरुजी, संगत जी मेरा नाम मीनू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर रही हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज की अनंत कृपा मुझ पे रही है। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स उनकी रही है वो संगत जी मुझे सहारा देने की रही है, मुझे पहचान दिलवाने की रही है। संगत जी, जीवन एक ऐसी गठरी बन गया था जिसकी गांठ खुल ही नहीं रही थी, लेकिन गुरुजी का हाथ लगते ही संगत जी उसकी गांठ की एक एक परत खुलनी शुरू हो गई। गुरुजी महाराज ने ना मुझे संवारा बल्कि मेरी जिंदगी को भवसागर पार उतारा। संगत जी, मैं एक सिंगर हूँ और बहुत लंबे टाइम से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुजी की ऐसी रहमो कर्मों पर मुझे ऐसा काम मिला जिसके लिए मैं आप सभी का और अपने गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से अपनी सिंगिंग को लेके बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, परेशान चल रही थी, कहीं भी जाती थी संगत जी कुछ नहीं होता था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे काम मिलना शुरू हुआ और मैं शब्द भी गाने शुरू कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी गुरुजी महाराज का एक भजन भी लॉन्च कर रही हूँ। कितनी जल्दी गुरुजी ने क्या क्या मेरे जीवन में कर दिया। जब मेरा साथ सबने छोड़ दिया था ना, जब मेरी फैमिली खुद ही मुझे समझने को तैयार नहीं थी, मेरी फैमिली का यही कहना था कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी और इसका फ्यूचर तो हमें खराब लग रहा है, तब गुरुजी ने मुझे संभाला। जब गुरुजी ने महाराज ने मेरा साथ दिया, जब गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि जब सब छोड़ देते हैं ना तब मैं संभालता हूँ, और आज इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जिसको ब्लेस कर दे, जिस पे अपनी कृपा कर दे, उसका उद्धार होना तय है। और मेरे जीवन का कल्याण संगत जी गुरुजी ने छोटा नहीं किया, बहुत बड़ा किया है। संगत जी, मैंने शुरू से अपना प्रोफेशनल संगीत को ही माना, और पहले मैं संगत जी खाटू श्याम जी के भजन गाया करती थी। किसी में 500 मिल जाते थे, किसी में 1000 मिल जाते थे, और लेकिन एक लंबे टाइम से मुझे काम नहीं मिल रहा था कोरोना के बाद से। लेकिन आज मेरा ये ड्रीम पूरा हो रहा है। मैं सोचती थी कि मेरा भजन जो है वो लॉन्च हो, मैं एक भजन गाऊं, और आज ईश्वर की, मेरे गुरु जी की ऐसी कृपा रही है कि मेरा एक भजन आ रहा है जिसका मुखड़ा मैं अभी नहीं गा सकती। एक बार लॉन्च हो जाए तो मैं ज़रूर आप सभी के लिए ये भजन खुद लाइव करके सुनाऊंगी और गुरु जी का शुक्राना भी करूंगी। संगत जी, मैं सही बताऊं, मुझे गुरुजी ने यहाँ से यहाँ बिठा दिया, तो कितनी जल्दी गुरुजी ने मेरी लाइफ के बहुत सारे ड्रीम पूरे किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। मैं संगीत के बिना अधूरी, और मैं दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि संगत जी मैं चाहती थी कि मुझे एक मौका मिले। जब भी संगत जी मैं कहीं जाती थी या जब भी कोई न्यू भजन सुनती थी तो मैं सोचती थी मुझे कब मिलेगा ऐसा मौका। और पापा को मैं काफ़ी बार कह चुकी थी कि पापा प्लीज़ हेल्प कर दो। पापा पैसे नहीं लगाते थे संगत जी, और ये जो भजन मैंने लिखवाया है, मतलब मेरे एक ऐसे अमाउंट में वो भजन लिखा है जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। संगत जी, आप खुद सोचिए, सिर्फ 15,000 में म्यूजिशियन और राइटर्स और भजन, ये सब कुछ इतनी जल्दी गुरुजी ने मैनेज कराया। जैसे गुरुजी चाहते थे कि ये भजन बने, ये भजन मैं गाऊं।
तो बहुत बहुत शुक्राना सच में संगत जी। मेरिकल जिसे कहते हैं ना, चमत्कार, वो लाइफ में गुरुजी ने करके दिखाया है मेरी। और मैंने बहुतों से हेल्प मांगी, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बट कोई भी पैसे लगाने को तैयार नहीं था। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि मतलब एक भजन का जो अमाउंट था ना, वो करीबन 50-60 हज़ार रुपए था। और 15 हज़ार में गुरुजी ने इतनी जल्दी संगत जी मेरा ड्रीम कंप्लीट किया है। तो मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना उतना कम है। और यही कहूँगी संगत जी, सच में गुरुजी जब देते हैं ना, दिल खोल के देते हैं। और मतलब रास्ते ऐसे बना देते हैं कि आपको ना डरने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर आप चलते ही चले जाते हो, चलते ही चले जाते हो। तो गुरुजी ने एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता मेरे लिए ओपन किया है जिससे मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इससे आगे निकलती ही चली जाऊंगी। मतलब जो बंद गठरी थी ना, वो गुरुजी ने खोलनी शुरू कर दी है। तो संगत जी अब मेहनत मुझे करनी है, एक के बाद रास्ते मेरे लाइफ में ज़रूर बनेंगे। मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। और मैं सच बताऊँ ना संगत जी, मैं गुरुजी को ना अपना एक फ्रेंड मानती हूँ, अपना एक भाई मानती हूँ, अपना एक पिता मानती हूँ, जिनसे मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अभी मेरे मुखड़ों का ना संगत जी छोटी छोटी रील्स में मतलब शॉर्ट हो रहा है। तो मैं गुरुजी को जब भी आती हूँ ना, एक एक बात बताती हूँ कि गुरुजी आज ऐसे हुआ, गुरुजी आज ऐसे हुआ। और यकीन मानिए, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ना सब सुन रहे हैं, सब मुझे महसूस होता है। और मैं क्या कहूँ अपने गुरुजी के लिए, जिन्होंने सच में एक दोस्त का, एक भाई का, एक पिता का, एक माता का फर्ज निभा दिया। और मैं संगत जी एक अभिलाषा अपने गुरुजी से ज़रूर रखती हूँ कि गुरुजी महाराज प्लीज़ आप ना किसी भी बड़े ओकेजन पे, मतलब बड़े मंदिर में मुझे एक बार गाने का मौका ज़रूर दे। मेरी ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है कि मैं गुरुजी के प्रोग्राम में, जैसे कि महाशिवरात्रि आता है, बैसाखी आता है, तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप एक बार मुझे बड़े मंदिर में एक शब्द भजन गाने का ज़रूर मौका दीजिएगा। उस समय मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मैं गुरुजी का कोई शब्द भजन गा पा रही हूँ। उस समय मुझे अत्यंत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। तो मैं बहुत 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 शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार उनको प्रणाम करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला। साथ संगत जी एक बात बताऊँ आपको, मेरे को उस दिन अत्यंत खुशी होगी जिस समय गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर में सौभाग्य देंगे कि मैं उनका भजन गा पा रही हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अपने गुरु दे नाल ना प्रेम करो, उधर डरो मत। तो मैं डरती नहीं हूँ गुरुजी से, मैं प्रेम करती हूँ, मैं गुरुजी को सारी बात शेयर करती हूँ। और गुरुजी सुनते हैं। आज दुनिया में पहचान गुरुजी की वजह से बन रही है, और फैमिली में भी पहचान गुरुजी की वजह से बन रही है। पापा भी देख के हैरान हैं, सारे रिश्तेदार देख के हैरान हैं। जो कल को मुझे लोग कहते थे ना कुछ नहीं है, बेकार है, आज सब कहते हैं कि इसने तो बहुत अच्छा कर दिया है। तो संगत जी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, बताओ आप, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जहाँ स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उससे बड़ी कोई बात नहीं और कोई चीज़ नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। ऐसी असीम कृपा बनाए रखना आपकी। यही वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर से और भी अनुभव शेयर करूंगी। जय गुरुजी।